ठीक है। तो राज्य चुनाव आयुक्त अभी बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे, जिस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या था, इलेक्शन कमीशन। जब इलेक्शन कमीशन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो फिर वही हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लोकसभा का चुनाव कराएगा, विधानसभा का चुनाव कराएगा, है कि नहीं, मैंने संसद है, इसके बाद विधानमंडल है। अब यहाँ पे जो हम लोग राज्य स्तर पे बात की जा कर रहे हैं, राज्य स्तरीय जो इलेक्शन कमीशन की जो बात कर रहे हैं, भूल के भी दोनों को मैच क्या करना नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव यहाँ पे जो हो रहा है वो दूसरे लोग करवा रहा है, मैंने दूसरा मैंने इलेक्शन कमीशन जो है वो केंद्र के अधीन काम रह के क्या कर रहा है, इलेक्शन करवा रहा है। और यहाँ पे जो राज्य स्तरीय पे हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ये राज्य के अधीन रह के क्या कर रहा है, इलेक्शन करवा रहा है। बस मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही था कि ये पूरे भारत के में, ठीक है, एक ही होगा। क्या होगा, पूरे भारत में एक ही होगा। और ये राज्य स्तरीय पे होगा तो इसका मतलब कि पंचायतों के चुनाव के लिए हर एक राज्य ने राज्य स्तर पे एक इलेक्शन कमीशन क्या किया होगा, बनाया होगा। जिससे कि बिहार का अपना क्या होगा, इलेक्शन कमीशन होगा पंचायत के लिए। उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश के लिए होगा। ये नहीं समझना कि राज्य स्तरीय में जो एक इलेक्शन कमीशन है वो सारे राज्यों में करवाएगी, वो सेपरेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो मामला है स्थानीय व्यवस्था से, स्थानीय माने जो भी पंचायत है, मान लो पटना है, पटना पंचायत होगा वहाँ पे, ठीक है, नगर निगम है। तो पूरा का पूरा ये जो व्यवस्था मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझना है इस चीज़ को, इसीलिए मैंने यहाँ कर दिया। कोई दिक्कत यही है यहाँ पे कि प्रदेशों के लिए ज़रूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। कैसा, राज्य चुनाव आयुक्त। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराने की होगी। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन कौन करता था, प्रशासन करता। पहले मैंने जब ये लागू नहीं हुआ था तब, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव भी क्या है, स्वायत्त है। क्योंकि देखो प्रदेश की सरकार, अब जिसकी सरकार है वो चुनाव करवा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई चाहेगा कि पंचायत स्तर पे उसी का कैंडिडेट क्या रहो, मौजूद रहे, भाई जिता देगा। तो ये थोड़ा सा इसमें समस्या आती थी, इसीलिए इसको हटा दिया गया कि जैसे भाई केंद्र में स्वतंत्र किया गया है उसी तरीके से राज्यों में भी क्या होगा, चुनाव आयुक्त स्वतंत्र होगा। बड़ा अच्छा शब्द है स्वायत्त का, मतलब याद रखना, इसका मैं प्रयोग करते रहूँगा, ठीक है। ऑटोनोमस क्या होगा, पॉलिटी में शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है कि यह एक ऑटोनोमस, ठीक है, वो बॉडी है, माने स्वायत्त है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब राज्यों में चाहे मोदी की सरकार रहे, ठीक है, मैंने सॉरी क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार की सरकार रहे, अगर या फिर तेजस्वी की सरकार है, डजेंट मैटर, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। स्वायत्त का मतलब यही होता है इंडिपेंडेंट, हम डिपेंडेंट नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। समझ में आ रहा। तो पूरा पूरा फ्रेम ये निर्णय कौन कर रहा है, संविधान कर रहा है। अब राज्यों में नहीं छोड़ा गया है, पूरा पूरा जो प्रक्रिया है, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत संविधान में लिख दिया गया है कैसे कैसे क्या होगा। बस राज्यों को बोला गया कि तुम करो, है कि नहीं है, लेकिन रूल हम बनाएंगे, सीधी सी बात है। संविधान में रूल बन गया है, अब इनका काम क्या करवाना है भाई, उस तरह का। हाँ, बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है, उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से क्या होता है, नहीं होता है। सीधी सी बात है कि प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी, उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध, क्योंकि यहाँ पे जिस इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारत में इसका कार्यालय क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, हर पूरे। तो इसका जो है सेपरेट है, और इसका क्या है, मान लो बिहार है ऐसा, ठीक है, बिहार है, बिहार का क्या क्या होगा, ये सेपरेट होगा। मैंने दोनों को मिला नहीं लेना है कि भाई मैंने एक साथ काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अलग अलग है भाई। वो अपना अलग करवाएगा, ये अपना अलग करवाएगा। अब यहाँ पे देखो बड़ा अच्छा सवाल है लड़की खड़ा की है, प्रदेश की सरकार तो खुद ही गरीब है कि नहीं है, कटोरा फैलाए रहती है केंद्र के सामने। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि वे केंद्र सरकार से धन मांगती है, ऐसे में स्थानीय शासन को वे धन कैसे दे सकती है। अच्छा मामला उठाई है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैंने शुरू में बता दिया है कि स्थानीय शासन को रखा ही इसलिए गया है ताकि वो केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को, ठीक है, लक्षित व्यक्ति तक क्या करे, पहुँचाए। सीधी-सी एक लाइन में अगर देखे जाए तो। तो इस संदर्भ में यहाँ पे ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर अब मैं अगर प्रमुख व्यक्ति हूँ किसी गाँव का, तो मेरा दायित्व मतलब नैतिक ज़िम्मेदारी है कि एक-एक व्यक्ति की समस्याओं को देखूँ। ठीक वैसे ही यहाँ पे पंचायत अगर कर रहा है, करवा कौन रहा है? राज्य और केंद्र करवा रहे हैं। राज्य को कोई स्कीम लागू करवाना होगा तो उसके लिए क्या क्या करेगा? पैसा देगा। केंद्र को कोई स्कीम लागू करवाना होगा तो उसके लिए क्या करेगा? पैसा देगा। तो ये लड़की शायद अच्छा से पढ़ी नहीं है। अभी बड़ा कर रही थी, मैंने ऐसा लगा वो कुछ नया चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। उसमें क्या है? अभी मैं बोलूँगा तुमको मार्केट जाओ, सब्जी ले आओ, है कि नहीं है? अब मैं जानता हूँ कि तुम कंगाल हो, तो मुझे पैसा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। उसको भी पता है कि ये जिस पर डिश ढाँचेगा तो प्रक्रिया के तहत स्थानीय शासन के पास बहुत अधिक पैसा क्या होता है? नहीं, थोड़ा बहुत होता है। जैसे दिल्ली में है, मूवी देखने जाती हो तो उसमें ठीक है नगर पालिका थोड़ा टैक्स लगाती है। पंचायत भी करती है। पंचायत जहाँ बाज़ार-वज़ार लगता है, ठीक है? कोई कोई पंचायत बहुत एक्टिव है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वसूली करवा लेती है। अब तो होता भी नहीं, अब लोग मतलब उसके खिलाफ हो जाते हैं, या फिर कोई नेता कोई मुखिया जी हैं, वो करवा भी नहीं सकते, करवाएँगे तो फिर अगला बार सब चुनाव में हरवा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ऐसा उनको अधिकार दिया गया है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि पंचायत से अधिक पैसा किसके पास होगा? नगर निगम, नगर पालिका के पास होगा। छोटा-छोटा अब मान लो कि देखो एमसीडी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? अब पानी ही आ रहा है, तो पानी का जो चार्ज है, बहुत कम चार्ज में क्या करना होगा? देना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और पैसा किसके पास आएगा? नगर निगम के पास जाएगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पंचायतों में भी है, जहाँ के लोग जागरूक है करते हैं कि पैसा इकट्ठा रहेगा तो ये हमें ही कुछ माने बड़ा काम करने में मदद करेगा। तो वहीं पे होगा जहाँ पे लोग माने समझदार हैं, जागरूक हैं, मैनेज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत छोटे लेवल पे पंचायतों का या फिर स्थानीय सरकारों का, जो भी स्थानीय सरकार नहीं बोलेंगे, शासन जो भी है वहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा पैसा उनके पास इकट्ठा क्या होता है? नहीं हो पाता है। वे तो बस बीच में एक मीडिएटर की क्या कर रहे हैं? भूमिका निभा रहे हैं। बीच में हैं लोग, ठीक है? तो राज्य वित्त आयोग, देखें अब वित्त आ गया यहाँ पे। अब यहीं पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये राज्य और पंचायत के बीच, ठीक है, खासकर पंचायतों को ध्यान में रख के कि कितना-कितना पैसा दिया जाएगा, कहाँ-कहाँ लोग खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे था कि नहीं था लोक वित्त आयोग, संसद में था लोक वित्त आयोग, लोक लेखा परीक्षक, उसमें एक सबसे बड़ा समिति था, समिति नहीं था, ठीक है, वो स्वायत्त है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, कैग, कंप्ट्रोलर में बताया हुआ था, ऑडिटर, ठीक है, उसको जनरल बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ है राज्यों के लिए। अब हर एक राज्य में अपना-अपना सेपरेट होगा, ये ज़रूरी है, नहीं रहेगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ पैसा कितना-कितना खर्च हो रहा है, कितना-कितना दिया जा रहा है। तो प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना क्या है? ज़रूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायज़ा लेगा। कैसी स्थिति का? ठीक है, स्थानीय शासन की संस्थाओं का, जो भी संस्था बना है स्थानीय शासन के अंतर्गत, जैसे पंचायत व्यवस्था है कि नहीं है? स्थानीय में मान लो कि नगर निगम, नगर पालिका है, तो इनकी आर्थिक स्थिति का क्या लेगा ये? जायज़ा लेगा कि भाई कितना पैसा जा रहा है इनके पास, ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, तो दूसरी तरफ शहर और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का क्या करेगा? पुनर्लोकन करेगा कि कितना-कितना पैसा इनको दिया जा रहा है, कितना-कितना देना ठीक रहेगा। नहीं समझ में आया? बीच में ये कुछ नहीं कर रहा है, मध्यस्थता टाइप के कर रहा है। रिव्यू कर रहा है कि भाई इनको पैसा दिया जा रहा है तो खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला क्या करे, ना बने। तो इसीलिए तो अब राज्य वित्त आयोग बताओ इसको, ठीक है, ये भी कैसा संस्था होगा? इंडिपेंडेंट संस्था होगा। अदरवाइज सरकार करेगा तो फिर समस्या आएगी, पता चलेगा कि अपना पंचायत का अपना पार्टी का मुखिया जी बना है तो उसको बहुत दे दिए, दूसरे पंचायत का मुखिया जी अपना पार्टी की नहीं है तो उसको कम पैसा दे दिए। तो ऐसा नहीं होगा, समान वितरण, ठीक है, बहुत सारा मापदंड होता है।
उसके आधार पे दिया जाता है। ठीक है। खुद करे खुद सीखे, उन शक्तियों की पहचान करे जिन्हें आपके प्रदेश की सरकार ने पंचायत को क्या किया है, सौंप दिया है। तो अब बताने की जरूरत नहीं, ऊपर लिस्ट है ऑलरेडी, है कि नहीं है, बहुत सारा लिस्ट है। 74वां संशोधन बिल्कुल ही स्थानीय सरकारों से है, अर्थात नगर निगम नगर पालिका से, शहरों से है। ठीक है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहर स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। शहरी इलाका किसे कहते हैं, पढ़ चुकी हो। मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों का पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचानना इतना आसान क्या होता है, नहीं होता है। मैंने कैसा, जो इलाका गांव और नगर क्या होता है, बीच होता है, उसको ठीक है सेमी सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, सेमी रूरल एरिया या फिर सेमी अर्बन एरिया भी बोलते हैं उसको। ना बहुत गांव है ना बहुत अधिक शहर है, कुछ डिफाइन किया गया है। भारत की जनगणना के शहरी इलाकों की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। इस इलाके में कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से के काम से अलग क्या हो, अब माने जाने वाले पेशे से हो। ये बहुत अच्छा कंडीशन है। ये तो कंडीशन गांव में भी हो जाएगा, 5,000 जनसंख्या कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 75% खेती बाड़ी लोग नहीं करते हो, मैंने अलग पेशा करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, जैसे बगहा ले लो, बगहा में थोड़ा बहुत फिट बैठ जाएगा। जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग क्या हो, किलोमीटर हो। नहीं समझ में आ रहा, यानी 1 किलोमीटर होता है ना, एक वर्ग किलोमीटर क्या क्या होता है, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर। इस क्षेत्र में कितने लोग हैं, 400, इसी को बोला जाएगा 400 प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में क्या होती है, रहती। 31% जनसंख्या मात्र। अब बढ़ गया है क्योंकि बहुत तेजी से शहरों की तरफ क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। अनेक रूपों में 74वें संविधान में संशोधन के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयुक्त में चुनाव आयुक्त था ना, राज्य चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग 74वें संशोधन में क्या है, इनको शामिल कर दिया गया है। हाँ, मैंने 73वें संशोधन में सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव और कौन सा, प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में क्या है, जो 73वां में है वो भी किस में है, क्योंकि 73वां में पंचायत वाला भी सबका सब रहेगा और 74वां में ठीक शहरों में रहेगा तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया है कि प्रदेश की सरकारें कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर क्या कर दे, छोड़ दे। जो भी राज्य होगा कि भाई ये काम तुमको करना है। समझ में रहेगा नहीं, जैसे पानी है, मैंने बहुत अच्छा ही यहाँ बोले, मान लो पटना में ठीक है पानी की व्यवस्था, अब राज्य नहीं आएगी बोले कि भाई हम पानी बिछवाएंगे, है कि नहीं है। वहाँ पे नगर पालिका है, जो भी नगर पालिका नगर निगम है, सब वो काम कौन कर रही है, वो कर रही है कि वो उसकी वो जिम्मेदारी है। तो इससे अब राज्य सरकार पे भी बोझ क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या किया गया है, लिखा गया है। और पंचायत वाला किस में था, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। आगे देखेंगे ये सब। 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन, अब कुछ है नहीं, देख लेते हैं हम लोग। अब सभी प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून क्या कर दिया है, बना दिया है। मैंने अब हर एक राज्यों में क्या है, पंचायत इन बोल रहा है कि सभी प्रदेशों ने लागू कर दिया है। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है। 10 वर्ष बहुत अधिक हो गया, 1994 से 2004। कोई दिक्कत, एनसीईआरटी चूंकि उस समय लिखा गया है, लग रहा है कुछ चीज़ में संशोधन नहीं किया गया है। अदरवाइज अभी क्या हो गया, लगभग 20 साल से अधिक हो गया। इस अवधि में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकाय का चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में अब तक 3-3 दफे चुनाव हो चुका है। अभी क्या इतनी बार हुआ है,
5 बार हम लोग देख रहे हैं, 5-5 बार मुखिया नहीं बन चुका है सर। आपके कितने दिन बन गए आपके मामा जी, 2 बार कि 3 बार है? 3 बार। उसका फादर कितना रहा था और उनका? 2 साल। एक 2 साल होगा ही वो, ठीक है। यही दोनों बना है ना? 15 मतलब अरे 2 बार होगा, 3 साल। 2 ही बार होगा, तीसरा मार गया था। अब अभी दूसरा कैंडिडेट नहीं ना बना है मुखिया, सिर्फ यही दोनों बना है ना। तो लगभग 5 साल हो गया हमारे यहाँ, 5 साल सोचो, 50-25 मैंने 5वां टर्म तो चल रहा है ना ये, 5वां चल रहा है, कंप्लीट होगा 2021 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत बार हो चुका है, कई दफ़ा हो चुका है। अभी डेटा है दिया हुआ है, अभी इसको याद नहीं करना है कितना ही है, लगभग ध्यान रखना है लगभग, क्योंकि ये चेंज हो, इसकी संख्या क्या होगी, बढ़ते जाएगी। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से क्या है, ज़्यादा है। जिला पंचायत समझो, एक जिला में, ठीक है, एक ही जिला पंचायत होगा। मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायतों की संख्या कितनी है? 6000 है। अब इसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रखंड स्तर, अब ग्राम पंचायत में देखो कितना हो जाएगा, लगभग 2.5 लाख, मैंने 2,40,000 है कि नहीं है ना? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,40,000 है। उसी तरीके से शहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निगम, 1400 नगर पालिका तथा कितना है, 2000 नगर पंचायत क्या है, मौजूद है। अब ये आंकड़ा रुकेगा नहीं। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। क्या संख्या सेम रहेगा? बढ़ते जा रहा है। 13 लाख महिलाएं हैं, मैंने एक में, ठीक है, दिखाया गया है। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5,000 से कम बैठती है। मैंने सिर्फ खड़ा जो लोग होते हैं, जनप्रतिनिधित्व मैंने जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की संख्या को अगर देखें तो कितने लोग हो जाते हैं, 5,000 से अधिक हो जाता है। नहीं समझ में आया? मैंने 543 क्या मान लो, लोकसभा का वो मान लो, 200 एक राज्य में कुछ मान लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 243 कुछ है मान लो एक राज्य में। तो यहाँ पे कहते हैं, कोशिश मतलब किया जा रहा है कि एक क्षेत्रों में इतने लोग मैंने क्या कर रहे हैं, 5,000 लोग मैंने 5,000 से मैंने कम बैठती है लोग, मैंने जनता का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? और जैसे बिहार में देख लो, बिहार में कितना पंचायत होगा, जितना पंचायत उतना मुखिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिहार में लगभग कितना जिला है, 40, कितना जिला, 40 या 42 जिला है, देखना पड़ेगा। हाँ, 40, 38 है, 38 जिला है। 38 जिला में, एक जिला में सोचो, एक जिला में अब डिपेंड करता है, एक जिला में कुछ भी नहीं तो ठीक ठाक मुखिया सब होगा। अब एक जगह में डेटा नहीं बता सकता हूँ, अनुमान में भी हमको लग रहा है कि एक अगर ब्लॉक में अगर देखा जाए तो एक ब्लॉक में कम से कम 20-25 मुखिया सब हो ही जाएगा। 20 भी लेते हैं तो एक जिला में कितना ब्लॉक हो जाता है, कम से कम एक जिला में 7-8 ब्लॉक रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7-8 ब्लॉक, 7-8 ब्लॉक है, और हर एक ब्लॉक में कितना मुखिया, 20 मुखिया, मान लो 20 कम लिए हम, 8 दूना 16 है कि नहीं है? मैंने एक जिला में लगभग 160 मुखिया, 150 मुखिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही इंडिकेट करने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि देखो, यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रख कर देखें तो इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, 5,000। मैंने एक राज्य की बात कर रहा है, पूरे भारत की एक राज्य की बात कर रहा है यहाँ पे। जैसे बिहार में है, यहाँ पे बिहार में लोकसभा में कितना सीटें हैं, बिहार के लिए 40 है, विधानसभा कितना है, 243 है। समझ में आया? तो अब ये संख्या बढ़ गई कि अब एक ब्लॉक में कितना ले लो, ब्लॉक में मान लो कि 20 मुखिया, केवल 20 मुखिया होगा। मुखिया के साथ साथ जिला परिषद, वार्ड सदस्य, ठीक है, सरपंच, मैंने ऐसे ऐसे मैंने बता के मैंने बताने की कोशिश किया जा रहा है कि एक क्षेत्र में, नहीं समझे, एक क्षेत्र में जो है यहाँ पे, मैंने एक क्षेत्र नहीं है, क्या है, एक राज्य में, एक राज्य प्रदेश में निर्वाचित मैंने जो डायरेक्ट लोग चुन रहे हैं, मैंने लगभग लगभग संख्या कितनी हो जाती है, मैंने 5,000 से करा है, कम है, लेकिन कम है। सोचो इतने लोग क्या कर रहे हैं,
डायरेक्ट लोगों के द्वारा निर्वाचित हो रहे हैं और जनता का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सोचो कितना शक्ति का क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्लियर हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने बोला था कि एक ही व्यक्ति, ठीक है, मुखिया को चुनेगा, एक ही व्यक्ति अपने सांसद को चुनेगा, विधायक को चुनेगा, जिला परिषद को चुनेगा, एक ही व्यक्ति अपने, ठीक है, वार्ड सदस्य, बीडीसी, सरपंच, जिला परिषद। सोचो एक व्यक्ति यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्या दे रहा है अपना, ठीक है, अपना प्रतिनिधियों को चुन रहा है, अपना प्रतिनिधित्व को दे रहा है कि लो भाई मेरा प्रतिनिधित्व करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी क्या हुआ है, इजाफा हुआ, क्योंकि भीड़ तो यही लग रहा है। ठीक है, क्या दिया है, हमारा ग्राम, ठीक है, हमारा गांव में, ठीक है, आमी राज मैंने हमारा, मैंने मेरे गांव में अपना राज है। यह झंडा स्थानीय शासन को लेकर लोगों की अपेक्षाओं का क्या है, प्रतीक है। लोग सिर्फ अपने लिए औपचारिक कानून नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि कानूनों को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। संक्षेप में लिखे आप इस नारे के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे गांव में हमारा राज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात एकदम जाहिर है कि 73वें और 74वें संशोधन ने देश भर की पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। कैसे किया है? एक सा किया है कि नहीं किया है? किया है। इन स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में, ठीक है, बड़ी उपलब्धि है। इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल क्या होगा, तैयार होगा। पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी क्या हुई है, सुनिश्चित हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण महिलाओं की पंचायत देखी हो सब, ठीक है, पार्टिसिपेशन हुआ है, महिला कर रही है, लेकिन अभी भी समस्या क्या है, मौजूद है। महिला तो कर रही है लेकिन सारा उसका, ठीक है, अधिकार पति उठा रहा है, मुखिया पति उठा रहा है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है, सबके लिए है कि नहीं है। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन भी हुई है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की क्या है, अध्यक्ष है। बहुत अच्छी बात है ना। जिला पंचायत मतलब क्या है, पूरा एक जिला में जितना पंचायत है उसका क्या, अध्यक्ष। पावर एक पद कोई छोटा होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक ब्लॉक में जितना पंचायत है उसका अगर हेड है तो क्या हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। जैसे बगहा, क्या बोलते हैं, बगहा का प्रमुख कौन बन गया, छोटी बात नहीं है, तितना खतीत अगर बन गया, छोटी बात है वो। एक ब्लॉक में एक ही प्रमुख होगा, पूरे जिला में, ठीक है, जिला पंचायत का एक ही क्या होगा, अध्यक्ष होगा। सोचो बहुत बड़ा पद हो जाता है जो लोगों के द्वारा, ठीक है, चुना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लॉक स्तर पे समझ में आया कि नहीं आया? ब्लॉक स्तर पे जितने भी पंचायत हैं, इन पंचायतों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, प्रमुख। हाँ, पूरे जिला स्तर पे, पूरे जिला स्तर पे कौन होगा, जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो एक ही होगा, बहुत सारे प्रमुख जिला अध्यक्ष के अंतर्गत क्या करेंगे, काम करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये पद तो अपने यहाँ कभी आया ही नहीं, जिला अध्यक्ष वाला, ठीक है, सब उधरे का बन जाता है सब। 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की क्या है, अध्यक्ष है। मैंने कितना, सॉरी, 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की क्या अध्यक्ष है, मैंने यही है। प्रखंड आया कि नहीं आया, प्रमुख जिसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगम में 30 महिलाएं मेयर हैं। मेयर मैंने समझ रही हो ना, जैसे दिल्ली का कोई ना कोई यहाँ पे क्या होगा, मेयर होगा, उनका हेड होता है मेयर।
इंडिया में वैल्यू नहीं है। इंग्लैंड का विदेशों में मेयर की वैल्यू खूब है। वहाँ पे शहर का बोला जाता है, ये देखो मेयर है, निकल रहा है। यहाँ पे इतने मेयर देखो, एमपी एमएलए का आगे मेयर क्या होगा। जहाँ एमपी एमएलए नहीं है वहाँ मेयर की क्या है, रोल अधिक है। जैसे कि क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में है, वहाँ पे राज्य है नहीं, वहाँ पे है कि नहीं है, राज्य है नहीं, तो चुनाव वहाँ पे होता है। तो अब वहाँ पे समझो कि एमएलए वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, डायरेक्ट एमपी है। एमपी के बाद मेयर आता है, शहर का मेयर। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो। लेकिन यहाँ पे इतना सारा इंडिया में पद हो जाता है कि फिर उस पद के आगे मेयर का पद, ठीक है, ठीक है, माना जाता है, ठीक है, लेकिन एमपी बड़ा थोड़े होगा। नगर पालिकाओं में 5,000 से ज़्यादा महिला अध्यक्ष पद पर क्या है, सॉरी 500 से ज़्यादा महिला क्या है, अध्यक्ष पद पर क्या है, आसीन है। पूरे भारत में लिया जा रहा है। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के क्या है, हाथ में है। संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास क्या है, अर्जित किया। अब यहीं यहाँ रुकना नहीं है तुम लोगों को, बोलना कि किया तो है, लेकिन अभी भी ठीक है, जितना अधिकार जो मिल रहा है अभी भी उन अधिकारों के प्रति जागरूक क्या हो रही है, थोड़ा ज़मीनी स्तर को दिखाने की कोशिश करना है कि बहुत सारी पंचायतों में मैंने जहाँ जहाँ महिलाओं का रिजर्व सीट है, महिलाएं जीत तो जा रही हैं, लेकिन उस शासन का प्रयोग, उस सत्ता का प्रयोग, ठीक है, वो अपने हिसाब से क्या कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अभी भी उस सत्ता पुरुषों के हाथ में क्या हो रही है, मतलब रह रही है। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब उसका पति हो गया, चाचा हो गया, भाई हो गया, ये अपने अधिकारों हाँ हाँ, मतलब अभी भी कमी दिखाई दे रही है। इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीति के काम धंधे की समझ क्या हुई है, पैनी हुई है। पैनी मने धार धार, छोटा छोटा पैनी, समझ पैनी हुई है। पैनी मने एकदम तीखा। क्या है ये, पैनी है, क्या है, पैनी, धार धार, है कि नहीं है। अनेक मामलों में पाया गया है। स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नगर नया क्या जुड़ जाती है, परिप्रेक्ष्य जुड़ जाती है और ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। इससे लगता है कि भाई सत्ता में दोनों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में क्या रही है, असफल रही है। बहुत अच्छा किया है। अनेक मामलों में महिला को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने क्या रहता है, फैसला लेते रहा। लेकिन ऐसी घटनाओं में तेजी से क्या आ रही है, कमी आ रही है, थोड़ी बहुत, ठीक है, जागरूक हो रही है। अब देखो हमारे यहाँ जो महिलाएं ब्लॉग वगैरह में आती है उसको अलग ही बदचलन का रूप दे दिया जाता है कि ये देखो बदचलन है क्या नहीं है कि नहीं है। बहुत समस्या है। तो फिर उसको तरह तरह का फिर सामाजिक ताना बुना, ठीक है, उसको झेलना पड़ जाता है। दिल्ली मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार कहाँ दिया हुआ, ठीक है। इस चित्र को देखा, स्थानीय सरकार यहाँ खुली धूप में बैठी है। क्या कोई और ख़ास बात आपका ध्यान और खींचता है। देखो यहाँ पे बहुत खींचता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पुरुष है वो ऊपर नहीं बैठे, सब तो बराबर ही बैठे हैं। मैंने महिलाएं पुरुष मिलके क्या क्या कर रही है, फैसला ले रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज ठीक है, हमेशा पुरुष ही फैसला लेंगे, महिलाओं पे थूप दिया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर एक साथ ले रहे हैं तो चीज़ क्या है, अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ गाँव में होगा महिलाएं करेगी तो बोला जाएगा ये देखो, मैंने कितना कभी कभी हंसी आता है, ठीक है, अपने घर में सुनने के लिए मिल जाता है तो अब क्या कर सकती हो। नहीं समझी, समझ गई सर। हाँ, मैंने बगल वाली जाएगी तो फिर इधर से ताना चला जाएगा कि ये देखो है मर्द गिरा तो ये सब जा रही है। हाँ हाँ, मीटिंग यहाँ पे, ठीक है। अब इसको समझना है तुम लोगों को, ठीक है। यही है ना, अब नई नवेली सब दुल्हन आ रही है, कहाँ मानने के लिए तैयार है। जो ऐसी बातों को पढ़ के जा रही है, समझ के जा रही है, तुम ही लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो फिर मैंने रोकना अपने आप को मुश्किल है कि नहीं है, कि क्यों नहीं जाए हम, हमारा ये अधिकार है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था कि भाई ठीक है देना है। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। अब अधिकांश ने, सबने नहीं बनाया। किसके लिए, पिछड़ी जाति के लिए, लेकिन एससी और एसटी के लिए सबने बनाया है।
समझ में आया? पंजाब और हरियाणा में एसटी है ही नहीं, तो वहाँ के लोग कैसे बनाएंगे? जहाँ नहीं है भाई वहाँ फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जहाँ पे है उनके लिए ज़रूर बनाया गया है। कोई दिक्कत? नहीं। भारत अभी देखो हैदराबाद में चुनाव हुआ, हैदराबाद में किसका चुनाव हुआ? स्थानीय चुनाव हुआ, मैंने उसमें हैदराबाद का लिए जो है ना वहाँ पे नगर निगम का चुनाव हुआ। उस नगर निगम चुनाव में कौन जीत गई? बीजेपी जीत गई। समझ में आया कि नहीं? तो आजकल ये नगर निगम पंचायत हर जगह राजनीतिक चीज़ें क्या हो रही है, घुस जा रही है। मैंने भारत में एक संविधान संशोधन के माध्यम से चीज़ बोल देना चाहिए कि जो पार्टी ठीक है नगर निगम या पंचायती व्यवस्था में जो भी व्यक्ति चला रही हो किसी पार्टी में क्या हो शामिल ना हो, तब नहीं स्वतंत्र होगा। अब नगर निगम हैदराबाद बन गया, बीजेपी लोग लगेगा हैदराबाद हमारा है, ये क्या बात हुई? सत्ता का विकेंद्रीकरण तो नहीं हुआ। अभी मौलिकता है, आंसर राइटिंग करो, इंटरव्यू में कोई पूछे तो तुमको अपना व्यू देना है कि जिस कंसेप्ट के लिए स्थानीय शासन को लाया जा रहा है, ठीक है, वर्तमान में धुंधला पड़ रहा है। क्यों धुंधला पड़ रहा है? क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, वे इन चुनाव में क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है, और उनके पार्टिसिपेट करने से वे जीत भी जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर ये सत्ता का क्या विकेंद्रीकरण हुआ? यही समझना है तुम लोगों को, ठीक है? और ये चीज़ लाइन बाई लाइन पढ़ने से थोड़े समझ में आएगा। जो मैं समझाता हूँ यही मौलिकता होती है, ठीक है? इसको थोड़ा सा क्या करना है तुम लोगों को, लिखना है इसको, कि सिर्फ ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। देखो हैदराबाद में अब जीत गया, बीजेपी जीत गया, अब वहाँ पे विकेंद्रीकरण हुआ? नहीं हुआ। एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। चलो, भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% क्या है? अनुसूचित जनजाति। इसीलिए अनुसूचित जाति को कितना रिजर्वेशन दिया गया? 15%। और एसटी को कितना दिया गया? 7.5। अब समझ में आ रहा है? ये पूरा पूरा जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, किया जाता है, ठीक है? बिहार में अगर एसटी देखें तो लगभग 12-13 लाख है। कितना? 12-13 लाख। और टोटल जनसंख्या बिहार में लगभग 12-13 क्या है? करोड़ है। तो भाई उस हिसाब से 12-13 लाख 1% आ रहा है, दे दिए 1% रिजर्वेशन। चिल्लाने से बोलेंगे कि अभी आया था नीतीश कुमार, क्या बोलते हैं कि आया था ना वो थारू महोत्सव में, तो लोग चिल्ला रहा था कि भाई रिजर्वेशन बढ़ाइए, अपने घर से बढ़ा देगा। लोगों को ध्यान ही नहीं है कि भाई जब परिसीमन आयोग आएगा यहाँ पे सब चीज़ होगा तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा वो, अगर तुम्हारी जनसंख्या अधिक है तो बढ़ना ही है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही है, ठीक है? सही व्यक्ति से अगर गलत मांग करोगे तो फिर कहाँ देगा वो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई। हाँ, मांगने वाला सब, हाँ। मैंने मांगने, मेरी बात नहीं समझे, मैंने बोला कि सही व्यक्ति से अगर गलत मांग करोगे तो कभी नहीं देगा। तुम बोल रहे हो मांगने वाला वही, देने वाला भी वही। नहीं मतलब वही मांग रहा है इसे आदमी से दे नहीं सकता। हाँ, मैंने उसमें देना क्या है? कोई घर से अपने बना के दे रहा है? नहीं दे रहा। अब एक कॉलेज है उसकी मान्यता मिल नहीं रही है, इंटर कॉलेज की मान्यता उधर मिल नहीं है थारू में, जो नया कॉलेज बना है अभी उसकी मान्यता मिली नहीं। कम से कम मान्यता मिल जाता तो हरनाटार में भी एग्ज़ाम होता। हरनाटार से ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, बगहाएँ आके लोग अटैचमेंट है भीमराव अंबेडकर से, महिला कॉलेज से एडमिशन तो करा लेते हैं लोग, लेकिन वो कहाँ होता है एडमिशन? तो हरनाटार हो जाता है, लेकिन या तो वो ठीक है, वो जो क्या बोलते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, या तो लेके जाएंगे महिला कॉलेज में या फिर बीबीएन कॉलेज में। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझो फिर बोलो, ठीक है? इसका मतलब कि हरनाटार कराओ या फिर डायरेक्ट कहाँ करा लो, महिला कॉलेज में बीबीएन में करा लो, बात क्या है? बराबर है। अब ये हरनाटार वाले जहाँ मन करे वहाँ कराएं। कितने लोग भी बीबीएन में भेज देंगे, कितने लोगों को महिला में भेज देंगे। हंस में ला रहा गैस छोड़ियो क्या सब? चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, कोई नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब वो ये नहीं मांग कर रहे हैं कि भाई हमको पहले जो भाई कॉलेज बन रहा है हमारा लवा लवा बन के तैयार है छोटा बड़ा, तो उसकी हमको क्या दो भाई,
स्वायत्ता दो भाई, हमको परमिशन दीजिए कि हम भी यहाँ से करवा सकें सब चीज़, हमारे बच्चों को दूर दूर जाना पड़ा तो एक टला नहीं, अब इनको पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, है कि नहीं है? थोड़ी समस्या है, ठीक है, मैंने इन सारी चीज़ों को लेके करना चाहिए, पहले एक काम तो पूरा होने दो, ठीक है, अदरवाइज फिर उसको मजबूत करो। पॉलिटेक्निक कोई कॉलेज छोटा मोटा नहीं होता है, तो एक चीज़ कॉलेज के जब मान्यता मिल नहीं रही है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज तुमको दे देगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो थोड़ी बहुत समस्या है, ठीक है, मंथन करना चाहिए लोगों को। खैर, स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं को निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग कितनी है? 6.6 क्या है? लाख है। इन निर्वाचित सदस्यों किसकी? एसटी और एसटी की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने जहाँ जहाँ, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से उसको निकाल दिया गया है। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बनावट में क्या है? भारी बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे वो नहीं है, अब SC ST देने का मतलब है यहाँ पे कि लोग जनरल वाला भी उसको वोट जाके करेगा। अगर उस क्षेत्र में है तो उसको भी मुखिया जी बोलना पड़ेगा, जैसे कि विधायक जी, ठीक वही है जैसे कि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि भाई रिजर्व किया तो गया था ना सीटों को, भाई उस सीटों के चुनाव के लिए अगर एक SC ST लड़ेगा तो उस इलाके में रहने वाले सारे लोग जाएंगे, चाहे वो किसी धर्म या जाति से हो। तो इसीलिए पंचायतों में भी क्या किया गया? लाया गया भाई, इसमें भी अगर एक ST बन जाए, बगल में अगर कोई पंडित जी रहते हैं तो अपने कामों के लिए वो भी आए भाई, रिक्वेस्ट करने, बात करने के लिए आए, तभी तो ये सामाजिक जो दूरी है क्या होगी? कम होगी। और ऐसा आज हो भी रहा है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, कोई दिक्कत। ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं, अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज़्यादा क्या हो रही है? कभी कभी इससे तनाव पैदा होता है। जो सब तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता था, वह अपने इस दबदबे को छोड़ना क्या चाहता? नहीं चाहता। इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई, तुम जमींदार हो, डजेंट मैटर। अब क्या सिर्फ उस चुनाव में जमींदार ही खड़ा होगा? नहीं भाई, ठीक है, तुम जमींदार हो, ऊपरी जाति का हो, पता चला कि रिजर्व हो गया, खूब खेल होता है कि नहीं है? देखो हमारे यहाँ अगर नहीं होता तो कोई SC ST, खैर वो तो है ही, मुखिया हिले है, लेकिन कंट्रोल उसी के हाथ में रह गया, वो एक्सेप्शन केस है। क्या वैसा हर जगह होगा? कहीं कहीं होगा। समझ रही हो ना तुम बात को? तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी ये सब राहुल का था, अभी वहाँ पे भी ठीक है, महिला सीट हो जाएगा तो भी मतलब महिला, ठीक है, तो फिर वो भी क्या है, समस्या ही है। इससे सत्ता के लिए संघर्ष यहाँ पे तेज हो जाता है। लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे क्या होते हैं? नहीं होते हैं। जब भी लोकतंत्र को ज़्यादा सार्थक बनाने की ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होती है, तो संभार में संघर्ष और तनाव क्या होता है? होता ही होता है। लेकिन क्या कोई कुछ कर सकते हैं? क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से वंचित तबके लोगों को जब अधिकार दिया जा रहा है, तो समाज में रहने वाले जो पहले से मौजूद मजबूत लोग हैं, वो उसका, ठीक है, विरोध करने की कोशिश करते हैं। और जब विरोध कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके भी नुमाइंदगी उस संसद भवन में बैठे हैं, जब विरोध कर नहीं पाएंगे तो फिर उस चीज़ को लोग मानेंगे नहीं। देने दो भाई, हम नहीं मानेंगे, जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा होता है छोटे छोटे इलाकों में। अब उनको लगेगा चलो भाई दरोगा जी आए हैं, दरोगा जी तो हमारे आदमी है, चलो देख लेंगे, ठीक है। तो समस्या होता है, इसीलिए, ठीक है, समस्या है यहाँ पे कि बहुसंख्यकों के बीच अल्पसंख्यकों के लिए रहना इतना आसान नहीं है। ठीक उसी तरीके से जहाँ पे ऊपर जाति के लोग मौजूद हैं, निचली जातियों को रहना उनके बीच इतना आसान क्या है भारत में? नहीं है। इसका उल्टा सब ठीक हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित है। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में से इसने अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट क्या है? बहुत कम है। उन्हें कह रहा है कि संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले क्या कर दिया। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित है।
स्थानीय शासन के कामकाज के लिए पिछले दशकों का अनुभव बताते हैं कि भारत में इससे अपना कामकाज स्वतंत्रतापूर्वक करने की छूट क्या है, बहुत कम है। दे तो दिया गया इनको, लेकिन अभी भी उस विषय पे खुल के काम क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अर्थात राज्य भी क्या किया है, कंट्रोल किया हुआ है। यही इसका मतलब है। अन्य प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकाय को क्या किए थे, नहीं सौंपे थे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय सरकार कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते थे। इस तरह सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया, मैंने प्रतीक बन के रह गया। तुम अपने अधिकारों को विकेंद्रीकरण क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो फिर ठीक है, तुमने बोल दिया कि भाई संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से पंचायती व्यवस्था स्थानीय सरकार रहेगा, अब तुम उनको अधिकार दे ही नहीं रहे हो, तो फिर समस्या आएगा कि नहीं आएगा। और यही बात बताने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मुखिया का जो पद था, अभी 2-3 चुनाव पहले देखोगी तो उतना प्रभावशाली नहीं माना जाता था। प्रभावशाली इसलिए नहीं माना जाता था, पद छोटा नहीं था, पद बड़ा नहीं था। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अधिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनको सौंपी नहीं गई थी। मैंने बहुत सारा काम करने के लिए पैसा क्या आता था, नहीं आता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जो चल रहा है, जिस तरह 2-3 चुनाव से पिछले जो चल रहा है, धीरे धीरे गवर्नमेंट इन चीज़ों को समझ रही है और इनको भी सत्ता के भागीदारी के रूप में लेके चल रही है। काफ़ी छोटी बड़ी फंडिंग क्या कर रही है, इनको भी कर रही है कि भाई तुमको भी अधिकार दिया जा रहा है, बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण की यह कहकर आलोचना करते हैं। इसीलिए तुम कहावत सुनती होगी, हमारे यहाँ चंपापुर वाला जो मुखिया थे, नंदलाल मुखिया, अब उस समय बहुत ही लिमिटेड गवर्नमेंट की तरफ से क्या था, प्रावधान था। बोला भाई मुखिया ना काम करता है, ना अपने बनाता है, ना दूसरे को बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे आएगा तब ना बनेगा बनाएगा। अब धीरे धीरे अब जो जो समय बीत रहा है, मुखियाओं को थोड़ा बहुत ठीक है स्वायत्ता दिया जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है। अब वो पद वैसे ही नहीं रह गया है, अब वो पद बहुत पैसे वाला पद हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं भाई फाइट भी करते हैं, नहीं हम खड़ा होंगे, हम खड़ा होंगे। समझना है इस चीज़ को। मैंने काफ़ी फंडिंग आ रहा है, ये फलाना काम ढिमकाना काम सब लगा रहा है। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण की यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उनमें कोई बदलाव क्या आता, नहीं आता। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों अथवा संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज़्यादा शक्ति क्या होती है, नहीं होती। स्थानीय स्तर की जनता के पास, जो भी पंचायत नगर निगम की बात कर है कि लोक कल्याण के कार्यक्रम अथवा संसाधनों के आवंटन के बारे में, किसी पंचायत में किसी क्षेत्र में कोई पहाड़ मिल गया, जल मिल गया, क्या उसमें वो कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि संसाधनों में कंट्रोल को लेके उनको ज़्यादा कोई क्या है, अधिकार नहीं। कोई कोयला मिल गया, लोहा मिल गया, मैंने इस तरह का संसाधन समझ रही अपने यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि हर जगह नहीं है। आखिर ये संसाधन कहीं न कहीं होगा कि नहीं होगा, गांव में होगा, किसी पंचायत में होगा, किसी जिला में होगा। तो उस पर जो कंट्रोल है तो हमें पता है कंट्रोल किसका होगा, ऊपर का होगा। तो फिर उस क्षेत्र में रहने के बावजूद भी उस स्थानीय सरकार को कोई लाभ मिलने वाला क्या है, नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि शक्ति ज़्यादा उस पर नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में लातीनी अमेरिका के देश बोलीविया का नाम लिया जाता है कि नहीं है। क्यों? सन 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ माने जन भागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को क्या कर दी गई, सौंप दी गई, पंचायती व्यवस्था को ला दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप महापौर का लोकतांत्रिक चुनाव क्या होगा, संभव होगा। देश के नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया और एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई कि नई नगर पालिकाओं को धन स्वतः हस्तांतरित हो जाए, स्वतः हस्तांतरित हो जाए। अब कुछ प्रक्रिया लाया होगा सबने। बोलीविया में 314 नगर पालिकाएं हैं। इतना बड़ा देश नहीं है बोलीविया, याद है ना, कहाँ है। लिबिया। हाँ, अच्छा भाई। कौन महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में कहाँ है बोलीविया। कि मतलब दिखाई दे रहा है, देखो उधर दिखाई दे रहा है बोलीविया, ठीक है। मतलब उसका मतलब अंदर ही है।
समुद्र से मतलब नहीं है उसका सीमा। समुद्र से नहीं सीमा टच कर रहा है। बीच में ही और देख जाकर देखे हो तो बोलीविया कहाँ है, देख रहे समुद्र सीमा पार टच नहीं कर रहा, थोड़ा हम देखे। देखो ब्लॉक, ठीक है, वहाँ पे एक लेक था, ठीक है, चलो तो वहीं से ध्यान रखना। बड़ा देश नहीं है, ठीक है, देखो ना, ठीक है, इतना कोई बड़ा देश नहीं है। भारत के 2 जिलों को 2 राज्यों को मिला दोगे तो आराम से हो जाएगा। नगर पालिकाएं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं, माने समझ रहे हैं ना, हाँ महापौर करते हैं। इन्हें भी, ठीक है, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल भी कहा जाता है। महापौर के साथ एक नगर पालिका परिषद होती है। स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। बोलीविया के स्थानीय सरकार को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बहाल करने तथा आधारभूत ढांचे के रख रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोई दिक्कत? मैंने स्वायत्ता क्या दिया गया उनको, अधिक दिया गया। देखो स्वास्थ्य शिक्षा सब क्या पंचायतों को दिया गया है? बिहार में नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दिया गया है? नहीं दिया गया है। लेकिन स्थानीय सरकार में नगर निगम को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दिया गया है कि भाई देखिए वो लोग। बोलीविया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% नगर पालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। किसका राजस्व, जितना भी टैक्स वसूला हमने तो कितना 20% किसको दिया जाता है? नगर पालिका को। नगर पालिका को मोटर वाहन, शहरी संपदा तथा बड़ी कृषि संपदा पर कर लगाने का क्या है? अधिकार है। इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकांश हिस्सा वित्तीय हस्तांतरण के प्रणाली के जरिए क्या होता है, मतलब प्राप्त होता है। तो कुल मिला के देखो यहाँ पे वो इसीलिए 2 कारण है वहाँ पे, एक तो उनको अधिकार दिया गया और दूसरा जो दिया गया उनको कि भाई वे खुद कर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तब ना मजबूत होगा। अभी भारत में समस्या है, भारत में अभी राज्य बहुत अधिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे टुकड़ों में दे रहे हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ, कभी मुखिया का जो पद है धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रभावी हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जा रही है उसकी, है कि नहीं है? एरिया बढ़ाया जा रहा है, फंडिंग भी अच्छा खासा हो रहा है। स्थानीय निकायों के पास, अच्छा खत्म हो गया। स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत क्या होता है, कम होता है। कहाँ पे? भारत में। अपना स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। स्थानीय निकाय प्रदेश, ठीक है, और केंद्र की सरकार पर क्या होते हैं? स्थानीय निकाय इसके प्रदेश और केंद्र 2 है, मैंने राज्य और केंद्रों पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं वित्तीय मदद के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? एक स्थानीय निकाय प्रदेश मत बोलना, स्थानीय निकाय राज्य प्रदेश और केंद्र की सरकार पर। ऐसे कितने बार जल्दीबाजी होकर तो फिर सेंटेंस बैठेगा ही नहीं। तो भाई पंचायतों को मदद कौन करेगा, नगर पालिका की मदद कौन करेगा? केंद्र और राज्य। इतना उनको स्वायत्ता नहीं दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? हर चीज़ देखो पैसे का खेल है, पैसे और जो भी तुम उसको अधिकार दे रहे हो वो चीज़ ना इनको उतना अधिक मिला नहीं है। इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता का बहुत क्या होगा है, क्षरण हुआ है। नहीं समझ में आया? मैंने कमी आया है, उतना अधिक मैंने प्रभावशाली नहीं हो पाता है। मुखिया है, उसके ऊपर लगेगा कि भाई अगर हमको अधिक अधिकार दिया जाए, अगर अधिक फंडिंग मिले तो हम एक साथ कई सारे लोग घर बनवा देंगे। लेकिन ऐसा होता है? मैंने 5 साल अभी तक जितना बार हो गया, अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना ही चल रहा है। अभी टुकड़ों टुकड़ों में आता है। ऐसा नहीं कि एक बार पैसा गवर्नमेंट तुमको दे देगी, पहला बार न्यू बनाने के लिए देगी, 20,000 25,000 बंडल में आता है पैसा। वो ये नहीं कि 1.5 लाख तुमको एक बार में दे देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शहरी स्थानीय निकायों का पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले सिर्फ आया था वो खपड़ा वाला, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, खपड़ा वाला। फिर धीरे धीरे ठीक है छत वाला आया। बहुत इसमें बहुत तो गवर्नमेंट के पास भी लिमिट रिसोर्स है, समझना है। गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई खपड़ा वाला बनवाएंगे 5 साल 10 साल में, फिर क्या हो जाएगा,
ख़त्म ही हो जाएगा। तो पक्का चाहिए ना, कम से कम एक बार मकान बन जाए तो उस गरीब व्यक्ति को मकान में क्या होना पड़े, इन्वॉल्व ना होना पड़े। माने वो भाई भूल जाए कि अब हमको क्या करना है, घर बनाना है, तब ना वो दूसरे आर्थिक क्रियाकलाप करेगा तो फिर वो आगे जाएगा, देश के योगदान में क्या करेगा, भागीदारी करेगा। अदरवाइज़ फिर वो लगेगा कि दिन रात उसको घर का ही टेंशन है। हमारे पास घर है, खुशनसीब है, जिनके पास घर नहीं है उनसे जाके पूछो, उनका यही सपना होता है कि हम क्या करेंगे, कमा के अपना घर लेंगे, अपना घर रहेगा तो आज़ादी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझो इस बात को। जबकि सरकारी खर्चे का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है, खर्च होता है। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। इस कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अब यही अनुदान, नाम ही अनुदान। समझ में आया कि नहीं आया? अब कितना देंगे भाई, उसमें ज़बरदस्ती कर सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं, नाम है अनुदान। ठीक है, जितना तुमको खुशी से अब राज्य केंद्र जितना कर दे उसी के हिसाब से करना पड़ता है। समझ में आया? तो अब अधिकार दे रहा है सब। अभी वर्तमान में देखा जाए, करेंट का जो इशू है, हर एक राज्य कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत जिम्मेदारी स्थानीय स्वशासन को दिया जा रहा है और फंडिंग भी क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से आज आज के समय में मुखिया जी नहीं हो गए हैं। मुखिया जी को ठीक है, अच्छा खासा फंडिंग मिल गया है, थोड़ा करप्शन अगर कर दे तो अच्छा खासा कमाई हो जाती है। देख लो आज वर्तमान में जितने भी मुखिया होंगे, किसी का विकास नहीं रुका है। अब तुम लोग देखोगे कहाँ, समस्या यही है। ऑब्जर्व करना, ठीक है, पता लगे कि कभी नहीं कि अपने मुखिया तक सीमित रह जाना है कि ये मेरा कमाया सब कमाया होगा। अगल बगल एक से कभी कंक्लूजन ये नहीं निकालना है कि भाई ठीक है ये अच्छा है ये खराब है। 5-10 देखो, पहले क्या था थोड़ा जानो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर अपने हिसाब से फिर निष्कर्ष निकालोगे, अच्छा है इसका मतलब कि पहले सब मुखिया बनता था तो क्या था, अब बन रहा है तो क्या है, बहुत परिवर्तन आ गया है। समझ में आया? निष्कर्ष में अब क्या है, अब इस अनुभव से यही संकेत मिलता है कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम को लागू करना क्या करेंगे, जारी रखेंगे। देखो निष्कर्ष में बता रहा है, मैंने यही चीज़ शुरू में बताया है कि इनका एक ही काम है, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को क्या करें भाई। इनको दिया गया कि भाई तुम कोई नीति बना लो, ये स्वतः इनको दिया ही नहीं गया, क्योंकि ये अगर स्वतः अगर दिया जाएगा तो फिर इनको पैसा देना पड़ेगा, तब ना होगा। तो इसीलिए मैंने एक शब्द में बोल दिया कि स्थानीय स्तर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रति जो भी स्कीम चलाया जा रहा है, जो भी योजना है, अभियान है, कुछ भी है चलाया जा रहा है, उसको क्या करना है, लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाना है। अब पर्यावरणीय योजना चल रहा है तो लोगों को जागरूक करना है, जगह जगह पेड़ भी रोपवाना है, बिगड़वा खूब रुपया है बीच में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? रोड के किनारे लगा दिया, फोटो खिंचवा लिया भाई, बस ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें आता है। अभी आ जाएगा तुमको क्या बोलते हैं कि चिकित्सक वाला, हेल्थ वाला, उसमें भी लगता है। सबका नेतृत्व हम ऑब्जर्व कर रहे थे हम, अब फेसबुक में देख रहे हैं तो बिगड़ुआ आया सब ब्लॉक से आदमी, ब्लॉक वाले ने दे दिया, 4-5 डॉक्टरों की टीम को भेज दिया, अब उसका नेतृत्व वही मुखिया कर रहा है, जा रहा है, लगा रहा है वहाँ पे क्या बोलते हैं गुनौली में, एक एक गाँव में एक समयान्यास या फिर टेंट हो जो भी है, पेड़ के नीचे खिला दे रहा है कि आइए जिसको जिसको जो दिक्कत है वो जाके चेक करवा लीजिए फ्री में। क्या बोलते हैं, डॉक्टर जी आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, दवाई आया है, बट जाएगा। या अभी तो गई थी चेक करवाने के लिए, तो क्या था वो, यही तो था वो कि अब हर एक चीज़ को मने नहीं करना है कि सिर्फ विकास को, मैंने अलग अलग स्वास्थ्य नीतियाँ, पेड़, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारा चीज़ मैंने आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान में चीज़ें मैंने अब यहाँ पे राज्य थोड़ा बहुत क्या हो रहे हैं, थोड़ा लचील बन रहे हैं, पंचायतों को थोड़ा शक्ति क्या कर रहे हैं, मैंने धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर सर ये ठीक ठाक संभावना है कि आने वाले दिनों में देखना मुखिया उखिया जिला परिषद ये सब कोई पेंशन लगा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आने वाला जो मतलब समय है ये मुखिया जी के लिए,
जिला परिषद के लिए, प्रखंड जो है वो अधिकारी के लिए, जो भी है यहाँ पे प्रमुख जिसको बोला गया, जिला पंचायत है, ये सब पद आने वाले समय में और क्या होने वाला है, प्रभावी होने वाला है। उनकी शक्ति और क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। अभी मुखिया को सैलरी कर दिया गया है, बहुत कम है, 3 या 4 हज़ार सैलरी अभी, लेकिन दिया जा रहा है। तो जो शुरुआत कर दिया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई फील्ड, ठीक है, बेकार नहीं है, और हर हर कोई राजनीति में तो हर कोई आना चाहता है। शुरुआत अगर नीचे से अगर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर अच्छा खासा ऊपर जाने का क्या है, मौका है, चांस है। लेकिन ये चीज़ वही है कि लोगों के बीच रहना है, इतना आसान नहीं होता है। देखो गोडार वाला क्या नाम था, लक्ष्मी नारायण, कितना प्रयास किया है। अभी वो उसको 2-2 गाड़ी फ्री में चला रहा है वो, मछली वाला, मछली पालन वाला स्कीम आया था, ठीक है, कि बीवी, अपनी बीवी को लेकर दौड़ते घूमते रहता है वो, मिल गया उसको। वो गाड़ी की चाबी जब सबके सामने नीतीश कुमार दिया, जब आया था, तो कुछ नहीं समझ में आया। बड़े लोग कहीं जाते हैं तो थोड़ा फ़ोटो खिंचवाने के लिए कुछ दान वान दे देते हैं, समझ में आया? वो पहले से डिसाइड होता है। तो ये ब्लॉक में थोड़ा-सा क्या बोलते हैं कि ये दौड़-धूप किया था, शिक्षा मित्र वाला आदमी है, हमेशा ब्लॉक में आना-जाना लगा रहता था। तो पता लग गया कि ये है, इसको मिलने वाला है गाड़ी, ना वो लगा लिया अपना नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसको एक क्या बोलते हैं, जो भी है, एक गाड़ी उसको मिल गया। हुआ कि हाँ, नीतीश कुमार ही देंगे, बड़ा सा चाबी होता है ना, ऐसे करके देंगे। उसकी बीवी ली तब सबको समझ में आई, देखो इसको गाड़ी मिल गई। तो यही है, लोगों में जन जागरूकता, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जिसके पास है, वो ब्लॉक से बहुत सारी स्कीमों को क्या कर रहा है, सुविधा फैसिलिटी ले रहा है। लेकिन अब दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे घर आएगा नहीं, तुमको जाना पड़ेगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारा चीज़ ऐसा है, एक चीज़ नहीं है। तो कुल मिला के यही है कि थोड़ा बहुत स्वायत्ता अब मिल रहा है, दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में कोई भी देख लो, कोई भी जनप्रतिनिधित्व है, उसका विकास नहीं रुका। यहाँ तक कि वार्ड सदस्य का विकास नहीं रुक रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है भाई? कि उसको भी कुछ न कुछ मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं। ये बहुत बड़ी क्या है, अभी भी समस्या है, क्योंकि ये अधिकार ग्राम सभा को, ठीक है, बिरले ही मिल रहा है। ऊपर से आएगा, हाँ लागू करना है, क्या करना है, मुखिया आएगा कर देगा अपना। जब ज़्यादा मारपीट होगा तब आएगा कि भाई परमिशन दे दीजिए, तब लोग बोलना चाहिए, देखो जब आया तो तुम बताए नहीं हमको। मुखिया भी बोल देगा भाई आप लोग चिंता ही नहीं करते हैं, हम क्या करें। हर जगह एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लोकतंत्र में कि लोगों को जागरूक होना बहुत क्या है, जरूर है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानून प्रावधानों में नहीं, बल्कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में क्या होती है मैंने इसको ज़मीनी स्तर पर लागू करवाओ, ना कि कानून बना के। आ गया भाई, गाँव में रोड बनेगा, कैसी सी रोड बनेगा, है कि नहीं है? हमारे ही गाँव में आया, अब जो लोग जो नहीं चाहा, क्या उसके द्वार पे ज़बरदस्ती सरकार ने बना दिया? नहीं, पूरा का पूरा उसमें अधिकार किसको है, मुखिया को है। लोगों से पूछे, जो लोग चाह रहा है भाई कि भाई बनाना है यहाँ तो बनाए, नहीं चाहता है तो मत बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लोग जागरूक है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसमें ये नहीं है कि भाई इतना ही चौड़ा बनाओ, इतना ही ये बनाओ, उसको परिस्थितियों के अनुसार चौड़ा पतला मोटा किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लेकिन अब गवर्नमेंट का स्कीम आ रहा है कि भाई इतना बनाना है रोड, मान लो कि 10 फीट का रोड बनाना है कि नहीं है? मैंने 10 फीट से अधिक क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा। गांव में कहीं पतला इलाका में वहाँ कम बना दो, लेकिन चौड़ाई 10 फीट से अधिक होगा तो फिर सरकार में क्या होगा, अधिक खर्चा पड़ेगा। 10 फीट से अधिक नहीं बनेगा रोड, तो 10 फीट हर जगह बराबर बनेगा तब ना अच्छा लगेगा। गांव में कहीं सकरा है, पतली गली है, कुछ है, तो लोग थोड़ा मैनेज करेंगे तब तो बन पाएगा। कोई मैनेज करने के लिए कोई तैयार क्या है? हो गया, फिर मुखिया जी क्या करेंगे? पंचायत एगो को बुलाएंगे है, होगा, मान गए तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या होगा, फिर चलो भाई लगा दो कहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हर जगह। यहाँ पे तुम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि
संविधान से ऊपर अगर जनता है तो जनता अपने बहुत चीज़ों के लिए उत्तरदायी तो क्या है, जनता ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जवाबदेही तभी कोई हो पाएगा जब जनता जागरूक बनेगी। जनता जागरूक ही नहीं है तो फिर क्या है, फिर मतलब रह जाएगा कोई। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का मतलब ही है जनता द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनता के लिए दो शब्द, यानी जनता द्वारा, ठीक है, किसके लिए, जनता के लिए, ठीक है, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, अर्थात यहाँ पे एक तरीके से उस प्रतिनिधि में उस क्षेत्र में रहने वाला हर एक व्यक्ति क्या हो रहा है, बस रहा है, शर्ते कि उससे जवाब मांगे। तो एक ही चीज़ है यहाँ पे, कुल मिला के वही है कि जागरूक होना बहुत क्या है, जरूरी है, तभी जाके लोकतंत्र सफल हो पाएगा। इसीलिए कोई अपने पावरों का जब गलत तरीके से सदुपयोग करता है तो फिर जनता इकट्ठा होती है तो भीगी बिल्ली बन जाएगा। जनता इकट्ठी नहीं होगी तो फिर समस्या आती रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेता लोग 2-4 गो 10 गो लेकर घूमता है सब ना पीछे, बॉडीगार्ड, माहौल बनाने के लिए। होता है कि नहीं होता है? जनता थोड़ा एक्टिव हो जाए, सारा फिर हैकड़ी बाहर निकल जाएगा। अदरवाइज फिर एक आध दो लोगों को फिर नेता डराने धमकाने लग जाएगा, देखो भाई कुछ करोगे मार देंगे, पुलिस हमारा है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना लगा रहेगा। अगर लोग इकट्ठे हो जाए तो फिर मजाल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस चीज़ें समझना है, करना है, ठीक है। और एक ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा जागरूक नागरिक बनना है, ठीक है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, हर जगह एग्जाम में लिमिट सीट है। उस लिमिट सीट में लिमिट लोग ही बन सकते हैं, सब तो कोई बन नहीं सकते हैं। तुम लोग भी पता है, मुझको भी पता है, सबको पता है जो तैयारी कर रहा है। लेकिन इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद इतना ज़रूर है कि तुम एक भारत का जागरूक नागरिक, लॉजिकल, ठीक है, इंसान बन पाओगी, अपने बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग कर पाओगी, जो तुमको किसी भी फील्ड में क्या देगा, काम देगा। ये अपने आप में इस सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान सीखने के लिए मिलती है, जो जीवन जीना सिखाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको पढ़ो, तो इसको अप्लाई करो, एक ही चीज़ है। अदरवाइज इसको पढ़ के यहीं छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, फिर तो 10 दिन में भूल जाएगा। आसपास की चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, न्यूज़ पेपर में चीज़ें आ रही है, जब तुमको मिलता है मौका सवाल पूछने का, कहीं कुछ करने का, तो पीछे मत हटो, ठीक है। ठीक है फिर चलो, ठीक है, मनाओ सब। आज तो बड़ा सस्ते में निपट गई सब।